हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे बट्टा का जोड़ कैसे बनाया जाता है, जिसको भीम का जोड़ भी बोला जाता है। चलिए हम लोग सीखते हैं अपने बोर्ड पे। जैसे सवाल को यहाँ पर लिख लिया गया है भीम का जोड़, जिसको इंग्लिश में हम फ्रैक्शन बोलते हैं और अपने लोकल भाषा में इसको बट्टा का जोड़ भी बोलते हैं। इसको आज हम लोग सीखेंगे बट्टा का जोड़ कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले का इसका नियम है कि यहाँ पे सवाल पहले दिया हुआ है 4/2 प्लस 3/6। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक सबसे लंबी एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सा लंबी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये जान लेंगे कि बट्टा का जोड़ में जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? हर। नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बट्टा का जोड़ बनाने के लिए हम नीचे वाला जो हर दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या आता है। 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 1 और यहाँ पे 3 को। तो देख रहे हैं कि 2 और 6 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो मेरा एलसीएम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि नीचे के जो 2 है, यहाँ पे नीचे का 2, इस 2 से इस 6 में क्या होगा? भाग करेंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे 6 में, तो कितना मर्त में कट रहा है? 3 मर्त में। 3 मर्त में क्या हुआ? कट गया। अब 2 से हम 6 में, इस 6 में भाग किए हैं, तो 3 मर्त में कट रहा है। अब उस 3 मर्त से, जितना मर्त में कटा है, उस 3 मर्त से हम इस 4 में क्या करेंगे जी? गुणा करेंगे। क्या चीज से गुणा करेंगे? 3 से। ये 3 कहाँ से आया? 2 से पहले 6 में भाग किए। ठीक है, और 2 से 6 में भाग के कितना मार्क में कटा है? 3। जितना मार्क में कटा है, 3 मार्क में कटा है, उस 3 से ऊपर वाला संख्या में क्या किए? गुणा किए। ऊपर वाला संख्या क्या है? 4। 4 में हम 3 से गुणा किए, तो 4 में हम जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। 12 लिख दिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे हम इसको लिखे हुए थे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 से इसमें भाग लगा दिए और जितना मर्क में कटा उतना हम 4 में गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब 2 से हो गया तो बचा क्या है? 6। जब 6 से हम 6 में भाग करेंगे, 6 में हम जब 6 से भाग करेंगे तो कितना मर्क में कट रहा है? 1। तो 1 से ऊपर वाला 3 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। जब इतना आप कर लिए तो इसके आगे क्या करना है? इसको बराबर का चिन्ह दे देना है और एक और बटा खींच देना है। और यहाँ पे जो प्लस का जो चिन्ह दिख रहा है, ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। 12 को और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 15। और 6 जो है ये इसी तरह आ गया। ठीक है, मेरा जो बट्टा का जोड़ था, भीम का जोड़ था, उसको हम बनाए तो क्या मेरा आया? 15/6। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहेंगे इतना ही छोड़ देने के लिए तो इतना ही पढ़ना सही है। अगर चाहते हैं नहीं इसको काट को छोटा करने के लिए, तो हम इसको कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो क्या हुआ? 2। और इसमें 3 से करेंगे तो क्या होगा? 5। तो मेरा अब कट के कितना हो गया? 5/2। अब ये कोई संख्या से कटने वाला है नहीं, तो 5/2 मेरा क्या हो गया? आंसर। अगर आप शुरू से बना रहे हैं, इसके पहले आप बट्टा का जोड़ कभी नहीं बनाए हैं, तो आप यहीं तक बनाकर छोड़ दीजिएगा तभी सही आंसर। आंसर जो है सही है 15/6। अगर आप चाहेंगे इसको काट कर छोटा करने के लिए, तब काट कर छोटा कीजिएगा, तब आपका आंसर इतना आएगा। तो आपका आंसर ये भी सही है और 15/6 जो आया था ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल को, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3/2 प्लस 4/3। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच लिए। ठीक है, अब ये दोनों हर का हम एलसीएम निकालेंगे। दोनों हर का एलसीएम निकालेंगे। क्या है? 2 है और 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकल रहा है। तो एलसीएम जिसका नहीं निकलता है उस संख्या को उसी में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे कि 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 6। 2 और 3 को गुणा कर देंगे क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है, यानी 2 और 3 का एलसीएम मेरा क्या हुआ? 6। अब क्या करना है? 2 से पहले इसमें हम क्या करेंगे जी? भाग करेंगे। भाग करेंगे तो 2 से 3 में सॉरी 2 से जब 6 में हम भाग करेंगे तो कितना मार्क में कटेगा मेरा? यहाँ पर देख लेते हैं। 2 से जब हम भाग करेंगे
6 में तो कितना मर्द में कटा, 3, 3 मर्द में कटा। इसका मतलब जितना मर्द में कटा है ना, 3 से कटा है, इस 3 से ऊपर वाला संख्या में गुणा करेंगे। तो 3 मर्द में कटा है तो 3 से 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या हुआ 9, और जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब 2 से भाग हो गया तो अब क्या बचा है, 3 बचा है। और फिर इस 3 से इस 6 में क्या करेंगे जी, भाग करेंगे। 3 से इस 6 में भाग करेंगे तो कितना मर्द में कट गया, 2 मर्द में क्या हुआ, कट गया। यानी 3 से भाग किए 6 में तो 2 मर्द में कटा है। अब इस 2 से इस 4 में क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हुआ मेरा 8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे क्या, बराबर का चिन्ह देकर यहाँ बटा का चिन्ह खींच देंगे, और 8 और 9 इसको क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो मेरा होगा कितना, 17 होगा। और 6 जो है 6 को उसी तरह उतार देंगे। ये संख्या कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है तो इसको इतना ही पढ़ लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों बनाया जाता है भिन्न का जोड़। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव कैसे बनाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ सवालों को लिख लिया गया है, 6/2 माइनस 8/4, इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 2 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देख पा रहे हैं कि 2 और 4 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो मेरा एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, एलसीएम अब निकल गया। अब करना क्या है, नीचे नीचे की संख्या में भाग करना है और ऊपर की संख्या जो होगा उसमें गुणा करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 2 से हम 4 में भाग करेंगे। 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितना मार्क में कटा, 2 मार्क में कटा। इस 2 से ऊपर की संख्या 6 है, 6 में क्या करना है जी, गुणा करना है। ये 2 कहाँ से आया, 2 से हम भाग की 4 में तो कितना मार्क में कटा मेरा 4, 2 मार्क में कटा। अब इस 2 से हम 6 में क्या करेंगे जी, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हुआ 12, और यहाँ पे क्या है घटाव का चिन्ह, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब 2 का काम खत्म हो गया। अब बचा किसका, 4 का। तो 4 से हम 4 में भाग करेंगे तो 1 मार्क में कटेगा। कितना मार्क में कटेगा जी, 1 मार्क में। जब 1 से हम गुणा करेंगे 8 में तो क्या होगा मेरा 8 होगा। ठीक है, अब इसको करना क्या है, यहाँ पे बटा का बराबर का चिन्ह पहले खींच लेंगे और एक यहाँ पे बटा बटा खींच देंगे। ठीक है, एक रेखा खींच देंगे। अब देख रहे हैं कि इसके पहले हम लोग अभी पढ़े हैं बटा का जोड़, जिसमें बटा का जोड़ का चिन्ह था तो उसमें जोड़ रहे थे। इसमें क्या है, घटाव है। इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे। 12 में से 8 जाएगा तो कितना हुआ 4, और ये जो नीचे वाला हर है ये उसी तरह उतार देंगे। मेरा आंसर क्या हुआ 4/4। अगर आप चाहे तो इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही पर भी आंसर सही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या दिया है, 5/3 माइनस 6/6। इसको बनाने के लिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे 3 और 6 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हम बोले हैं कि बटा का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं हर का। ठीक है, तो हर मेरा क्या है, 3 है और 6 है। तो 3 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देख पा रहे हैं कि 3 से लगाएंगे तो 1, ये 3 दूना 6। निकालने का मतलब ये हुआ 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और 3 से हम भाग करेंगे क्या, 3 में 6 में। 3 से भाग करेंगे 6 में तो कितना मार्क में कटेगा 6, 2 मार्क में। ठीक है, अब इस 2 से हम इस 5 में क्या करेंगे जी, गुणा। तो 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10। यहाँ घटाव चिन्ह है, घटाव दे देंगे। ठीक है, अब 3 का काम खत्म हो गया। अब किसका बाकी है, 6 का। तो 6 से हम 6 में भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे कितना मार्क में कटेगा 1। 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाला 6 में तो मेरा क्या होगा 6। अब इसको बराबर का चिन्ह देते हैं और इसको इस तरह खींच लेते हैं। ठीक है, एक रेखा खींच लेंगे। अब इसको घटा देंगे। यहाँ पर घटाव चिन्ह है तो इसको घटाना है, यदि जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है। तो हम लोग घटाव पढ़ रहे हैं तो इसको घटाएंगे। 10 में से 6 हो गया, कितना होगा 4। ये 6 उसी तरह उतार देंगे। इतना भी आंसर सही है। अगर आप चाहो तो इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। तो अभी आप सीख रहे हैं तो इतना तक मतलब सही है। आगे बता देंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए इतने पहले छोड़ देते हैं। ठीक है,
वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको स्किप करके मत देखिएगा, हो सकता है इसमें कुछ पार्ट आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो अब हम लोग सीख लिए कि भिन्न का घटाव कैसे बनाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में सवाल आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं इसको दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।